इसमें आपको यहाँ पे भी खिंचाव पड़ेगा और यहाँ पे भी खिंचाव पड़ेगा। इसको 15 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे। इस मसल की एक्टिविटी इनिशिएट हो जाएगी। जब एक्टिविटी इनिशिएट हो जाएगी तो ये खून को पंप करना शुरू कर देगा और यहाँ पे जो खून जमा हुआ है या रुका हुआ है वो कम होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जिन लोगों को पिंडली के इस हिस्से के अंदर दर्द होता है उनके बारे में बात करेंगे और उनकी सिंपल एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये दर्द होता क्यों है, इसकी वजह क्या बनती है। अगर हम देखें तो पिंडली के इस हिस्से के अंदर अक्सर हमारे पास मरीज़ आते हैं जो कहते हैं जब रात को लेटते हैं तो धीमा धीमा दर्द इधर अंदर पिंडली के अंदर होता है, जिसकी वजह से बेचैनी होती है, वो सो नहीं पाते, नींद डिस्टर्ब होती है। तो आज हम बात करेंगे कि उसकी वजह क्या है। वजह ये है कि अगर आप यहाँ से सिंपल इस मॉडल के ऊपर देखें तो हमारा ये जो पिंडली वाला मसल है, ये समझे पिंडली वाला मसल, ये दो मसल है जिस पूरे को हम इकट्ठा कहते हैं काफ मसल। बाज़-औक़ात क्या होता है कि ये काफ मसल हमारे जो टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये नीचे अगर देखें तो ये रेड कलर की आपको यहाँ से और ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स एंड वेन नज़र आ रही है और फिर यहाँ पे येलो कलर की एक, अगर हम यहाँ पे दिखा सकें, येलो कलर की नर्व नज़र आ रही है। तो बाज़-औक़ात जब ये मसल टाइट होता है तो हमारी इन नसों के ऊपर या इन रगों के ऊपर प्रेशर देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रात को टांगों के अंदर दर्द होता है। अगर हम देखें तो ये दो मसल है और इनमें से ये जो एक मसल है जिसको हम सोलियस बोलते हैं, इसको सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी इसलिए कहते हैं कि नीचे वाले हिस्से से सारा खून दिल की तरह ऊपर की तरफ पंप करता है। जैसे दिल क्या करता है, ऊपर से खून पंप करता है पूरी जिस्म में, और इसी तरह ये मसल क्या करता है कि नीचे से खून को ऊपर दिल की तरफ पंप करता है, जिससे क्या होता है ब्लड नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। लेकिन अगर इस मसल की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन रगों के ऊपर प्रेशर भी आता है और ये प्रॉपर पंप भी नहीं कर सकता, तो यहीं पे खून इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम पूलिंग ऑफ द ब्लड कहते हैं। अगर हम इस कंडीशन को बात करें तो इसको हम कहते हैं क्लाउडिकेशन, वेस्कुलर क्लाउडिकेशन। अब ये वेस्कुलर क्लाउडिकेशन अगर हो जाए तो इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसको हम फिजियोथेरेपी में कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम इसको घर में करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो सोने से पहले हमें, या बिस्तर पे जाने से पहले हम कुछ देर वॉक करें तो ज़्यादा बेहतर है। 10 से 15 मिनट के लिए अगर वॉक हो जाएगा तो जैसे मैंने बात की है कि ये जो मसल है हमारा, इसकी एक्टिविटी जो है ना हमने बढ़ानी है। जब ये अपनी एक्टिविटी बढ़ा देगा तो ये खून को पंप करना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक्सरसाइजेस की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे अपने पंजों पे खड़े हो जाएं और ऐसे 5-10 दफ़ा ऊपर नीचे हम होके, अच्छा उससे हमारे क्या होगा अच्छा उसके साथ साथ दूसरी एक्टिविटी, हम इन पट्ठों को खिंचाव देंगे कि जो दिन भर की फटीग की वजह से टाइट हुए हुए स्पाज़म में चले गए, तो उस स्ट्रेच से या उसको खिंचाव से वो उसकी फटीग जो है ना इंशाल्लाह ख़त्म होती जाएगी। जब स्ट्रेच देंगे तो इस पोजीशन के अंदर हमने टांग को 15 सेकंड के लिए रखना है और इसकी 5 रेपिटेशन करनी है। इसके साथ साथ हम एक और एक्सरसाइजेस करेंगे। इस बेड पे आ जाए, आप लेट जाए, ठीक है। एक्सरसाइज ये करेंगे कि ऐसे टांग को ऊपर उठाएंगे सीधा और पाँव को अपनी तरफ खींचेंगे और इसको यहाँ पर रोक के रखेंगे 15 सेकंड के लिए। इसकी भी 5 रेपिटेशन करेंगे। इसके साथ साथ हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे इसको रख दिया पिल्लों को टांगों के नीचे और यहाँ पे रख के पाँव को ऐसे आगे पीछे करेंगे। थोड़ा सा टांगे एलिवेट हो जाएंगी और इससे आप एंकल पंपिंग करते जाएंगे तो जो खून का दौरानिया है वो यहाँ से बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ, जिससे ये दर्द के अंदर कमी आएगी इंशाल्लाह।